तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के बंदरगाह की। तो भारत के अंदर वैसे तो दो प्रकार से बंदरगाहों को बांटा गया है, बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। बड़े बंदरगाहों को मात्र और मात्र केंद्र संभालती है और छोटे बंदरगाह जो हैं उनको केंद्र और राज्य दोनों संभालते हैं, जिसकी वजह से और एग्ज़ाम में जो खास करके पूछे जाते हैं वो हैं बड़े बंदरगाह। अपने भारत के अंदर कुल बड़े बंदरगाह जो हैं वो कुल 13 बंदरगाह हैं। कितने हैं? 13 बंदरगाह हैं। तो और 13 बंदरगाहों की लोकेशन को समझेंगे और एग्ज़ाम में उनसे क्या क्या पॉइंट बनते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहला बंदरगाह की बात की जाए तो कंडला बंदरगाह। क्या नाम है? कंडला बंदरगाह। इसका अभी हाल में नाम बदल दिया गया है और कंडला बंदरगाह का नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो जो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये कहाँ पर आया है? गुजरात में आया हुआ है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर आया हुआ है? खंबात की खाड़ी में। तो गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह आया हुआ है। अच्छा, ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि इसको ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया है ये देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर मुफ्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन के लिए भी ये कंडला जो है या दीनदयाल उपाध्याय जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर व्यापार ज़्यादा हो और बढ़िया हो, जिसकी वजह से ये मुफ्त व्यापार क्षेत्र गवर्नमेंट की ओर से रखा गया है। और इसकी खास बात यह है कि पूरे भारत का सबसे बिजी बंदर, सबसे व्यस्त बंदर जो है वो यही है, कंडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। फिर दूसरे बंदर, और ये है कहाँ पर? तो खंबात के ठीक गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी पर स्थित है। बाद में हम बात करेंगे मुंबई बंदरगाह की। कौन से बंदरगाह की? मुंबई बंदरगाह की। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में होगा। और लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए भारत का। तो मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर तीसरा आता है नाहवा सेवा। क्या नाम है? नाहवा सेवा। इसका नाम बदलकर JN पोर्ट कर दिया गया था। JN से मतलब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JN पोर्ट जो है ये इसका पुराना नाम है नाहवा सेवा। क्या नाम है पुराना? नाहवा सेवा। अभी इसका क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और अच्छा, दो महाराष्ट्र के अंदर दो हैं कुल, एक मुंबई और एक JN। एक मुंबई और एक JN। गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय और महाराष्ट्र में मुंबई और JN। गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय, महाराष्ट्र में मुंबई और JN। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर कंडला की बात करें या दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो ये सबसे बिजी बंदरगाह है। ठीक है, और नाहवा सेवा, ये जो JN यानी जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, ये सबसे आधुनिक इसमें आधुनिकीकरण देखा जा सकता है। सबसे जो आधुनिक अगर हम कहें तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो नाहवा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो यहाँ पर पानी की कुछ बूंदें गिर गई सागर में, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो मारमा गोवा है, ये चौथे नंबर का हम कौन सा देख रहे हैं? मारमा गोवा। ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। देखो नाम में गोवा है, इधर भी गोवा है, तो गोवा के अंदर कौन सा बंदरगाह है? मारमा गोवा। कौन सा बंदरगाह? मारमा गोवा। खास बात इसकी क्या है? ये ज्वार नदी मुख पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ज्वार नदी मुख पर स्थित है। हमने जियोग्राफी जब देखा था तब हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ अरब सागर जितनी भी नदियाँ बहती हैं तो वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदी मुख बनाती हैं। और जो बंगाल की खाड़ी साइड जो नदियाँ बहती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, लेकिन अगर अरब सागर के अंदर क्या नदियाँ बनाती हैं? ज्वार नदी मुख। और ये ज्वार नदी मुख मतलब पानी लाता है, बहुत सारा कचरा वगैरह लाता है, मिट्टी वगैरह जमा करता है, उसी को ज्वार नदी मुख बनाते हैं। वहीं पर मारमा गोवा स्थित है। मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है। बात करें मंगलोर की, तो मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मंगलोर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। वैसे भी कॉमन है, बेंगलोर और मंगलोर देखो अलग अलग है, लेकिन एक जैसा उच्चारण है, मंगलोर और बेंगलोर। तो कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। फिर बात करेंगे हम कोची की। किसकी बात करेंगे हम? कोची की। तो कोची कहाँ पर है? केरल में। कोची कहाँ पर है?
केरल में। कोची कहाँ पर है? केरल में स्थित है। फिर बात करेंगे तूतीकोरिन की। किसकी? तूतीकोरिन। तो सबसे कम गहरा, ये क्या है? सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह जो है कोई, तो वो क्या है? तूतीकोरिन। सबसे कम गहरा बंदरगाह जो कोई है तो क्या है? तूतीकोरिन। ठीक है। चेन्नई की बात करें तो सबसे पुराना बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह यानी सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह। अच्छा, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। ठीक है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। फिर बात करेंगे एन्नोर की। तो अच्छा, ये एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तीनों कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ये जो तीनों क्या है? बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये तीनों बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आप सभी को मैप पे दिख रहा होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन खास बात इसकी ये है कि सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह है ये, सबसे गहरा बंदरगाह है। देखो, सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा? तो दीनदयाल। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे कम गहरा बंदरगाह तो तूतीकोरिन। सबसे ज़्यादा गहरा विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। सबसे ज़्यादा गहरा विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। इसके बाद हम देखेंगे पारादीप। तो पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में स्थित है कौन सा? पारादीप। तो पारादीप याद रखना, जो पारादीप है ये यहाँ पर बंदरगाह है और किस लिए फेमस है? चावल की वजह से। यहाँ पर चावल का निर्यात अधिक होता है। देखो क्या, किसका? चावल का। किसका? चावल का। अच्छा, और ये जो है हल्दिया, ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है हल्दिया बंदरगाह? वेस्ट बंगाल में। लेकिन खास बात, एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो कहाँ पर स्थित है? नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नदी पर स्थित है। बाकी सारे कहाँ पर स्थित होते थे? बाकी सारे होते थे समुद्र में। लेकिन ये जो हल्दिया है ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो नदी पर स्थित है। और कौन सी नदी पे? तो हुगली नदी पे। कौन सी नदी पे? हुगली नदी पे। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? हल्दिया बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर है? हुगली नदी पर। तो एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो नदी पर स्थित है वो कौन सा है? हल्दिया। क्लियर इतना? अच्छा, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे व्यस्त दीनदयाल, सबसे गहरा विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। ठीक है। एकमात्र नदी पर है ऐसा हल्दिया। सबसे आधुनिकरण तो नावा सेवा, जवाहरलाल नेहरू वाला, सबसे आधुनिकरण। ठीक है। और जो ज्वार नदी मुख पर बना हो ऐसा कौन सा? तो मारमा गोवा। ठीक है। कर्नाटक में स्थित बंदरगाह कौन सा? मंगलोर। चावल के लिए फेमस पारादीप, उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में। ठीक है। अब ये तो कुल 12 ही हुए। कितने हुए? 12 हुए। लेकिन 13वें नंबर का जो है वो है अंडमान में। कहाँ पर है? अंडमान में। ये अंडमान निकोबार है और यहीं पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। तो ये सबसे आधुनिक है। सबसे आधुनिक नहीं, यानी सबसे अभी ताजेतर में इसको 13वां क्या किया गया? इंक्लूड किया। पहले 12 थे, इसको 13वां इसी को घोषित किया गया। किसको? पोर्ट ब्लेयर को। आई होप ये वीडियो के जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको हेल्पफुल हो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।